हेलो दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पर संविदा भर्ती के नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पर संविदा भर्ती नियम जो 5 साल का लागू होने जा रहा है, अगर इस पर लागू हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों का कहना है योगी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करे। इसके बाद इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत से छात्रों ने संविदा भर्ती के प्रस्ताव का स्वागत किया है। दोस्तों, बहुत से छात्रों ने संविदा भर्ती के प्रस्ताव का स्वागत किया है। दोस्तों, इससे पहले हम बात करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर संविदा के नियम को अगर लागू किया गया तो सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि संविदा के भर्ती का विरोध इस समय छात्र एकदम पूरी तरह से सड़क पर उतर चुके हैं। कई पार्टी के नेताओं भी इसका विरोध कर रहे हैं, संविदा की भर्ती के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा, सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार क्वालिटी जॉब को लेकर एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है। उसका कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी जॉब को लेकर मेरा एक ही रवैया रहेगा, मेरा क्वालिटी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। जो प्रदेश के हित में होगा वही नीतियां लागू की जाएंगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संविदा भर्ती पर विरोध पर सड़क ऊपर उतरे छात्र। इस समय संविदा भर्ती के प्रस्ताव का सख्त विरोध हो रहा है। छात्र लगातार संविदा के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अगर दोस्तों संविदा भर्ती तो लागू होनी है, क्योंकि इनकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा और राज्य विधान परिषद में इनकी पूर्ण बहुमत है, तो स्वाभाविक है इनके प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी, प्रस्ताव पारित हो जाएगा और कानून भी बन जाएगा। और संविदा भर्ती के प्रस्ताव को जो योगी की कैबिनेट ने लाई है वह पूर्ण रूप से जल्द ही जल्द लागू हो जाएगी, क्योंकि समूह घ एवं ग के सरकारी नौकरी में पहले 5 साल संविदा पर आपको नियुक्त होना होगा। इसके बाद आपके कार्यों को देखते हुए आपके 6 महीने के कार्यों को 6 महीने के कार्यों का आपका जो है मूल्यांकन किया जाए। उसके आधार पर आपको लगातार 5 साल तक आप मूल्यांकन के दौर से गुजरते रहेंगे। अगर आपके 60% से कम आपका मूल्यांकन का सर्वे आता है तो आप संविदा भर्ती के संविदा भर्ती है उससे बाहर कर दिए जाएंगे। यानी आपको पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। और एक तरफ से कहा भी जाए, या एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ से मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का एक सराहनीय कदम है, ऐसा बहुत से छात्रों का कहना है। लेकिन संविदा भर्ती के प्रस्ताव का आखिर विरोध इतना हो क्यों रहा है, क्योंकि बहुत से छात्र, बहुत से नेता इस भर्ती के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, अभ्यर्थी लगातार इतने सख्त कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख के ऊपर चली जाती हो और सीटें मात्र आती हैं 1000, 1500, 2000 आती हों, इतने सख्त कंपटीशन में अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेने के बाद भी उसकी नौकरी पक्की नहीं रहेगी, क्योंकि संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लागू होने जाने के बाद आप 5 साल के लिए मूल्यांकन के अंतर्गत रहेंगे। यानी अगर आप जरा सी भी गड़बड़ी करते हैं, 60% के नीचे भी आते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर संविदा भर्ती में अगर 5 साल में आप हैं तो आपको सिर्फ वेतन मिलेगा, यानी आपको जो सरकार की तरफ से अन्य लाभ मिलता है उस लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। सिर्फ ही वेतन मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे हैं, लेकिन इसी में आपको दिखाएंगे नई व्यवस्था से चयनित कर्मियों में बढ़ेगी दक्षता। ऐसे बहुत से छात्रों का है जिसमें प्रतिभा, आकांक्षा, ऐसे बहुत से छात्र, वीरेंद्र कुमार, ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। 5 साल की संविदा, दोस्तों 5 साल संविदा रखने के फैसले का युवाओं ने स्वागत किया है। युवाओं का कहना है कि इससे प्रदेश में जो कार्य क्षमता में सुधार आएगी, कार्यशैली में सुधार आएगी। जो गवर्नमेंट के पद पर नियुक्त हो जाते हैं वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं। यह एक सराहनीय कदम है, ऐसा युवाओं का कहना है। युवाओं का कहना है कि यह एक सुधार की प्रक्रिया में पहला चरण है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव को खुले दिल से स्वागत किया। ऐसे बहुत से नागरिक हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंक में जाइए तो बैंक कर्मी काम करते ही नहीं हैं,
किसी भी जगह गवर्नमेंट, चाहे आप किसी भी जगह गवर्नमेंट की जहाँ भी वर्कर हैं, जहाँ भी कर्मचारी हैं, वहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है, कार्य करते नहीं है। इसलिए बहुत से नागरिक इस फैसले का स्वागत किया है। केवल छात्र ही इसका और नेता ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे वे में देखा जाए तो नागरिक इस संविदा के प्रस्ताव का सही कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों के हित के फैसलों को देखते हुए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम करते नहीं, पैसे लेते हैं, उनके हित को देखते हुए, नागरिकों के हित के देखते हुए जो फैसला लिया गया है वह एक सराहनीय कदम है। और उसका बहुत से छात्रों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है जो छात्र अगर अपने काम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, अपने काम के प्रति वफादार है, तो वह संविदा भर्ती 5 साल पूरे करने के बाद भी वह रेगुलर हो जाएगा। जो सही ढंग से काम नहीं करेगा वही अभ्यर्थी संविदा के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो संविदा अवधि में सख्ती से होगा कर्मचारियों का मूल्यांकन। अगर आप लेट लतीफ़ी, आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका अन्य क्षेत्रों में कार्य के प्रति मूल्यांकन अगर आपका सही नहीं है, तो आप इस क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, संविदा भर्ती के प्रस्ताव से बाहर हो जाएंगे। संविदा भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे वो 5 साल के लिए। ये होंगे मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन के कई बिंदु हैं दोस्तों, आप इस पर पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर एक रूल बनाया गया है। अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्त एवं नैतिकता के मापक रखते हुए 5वें वर्ष विभाग द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा नियम है संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्त किया। यानी जिस पद के लिए आप नियुक्त होंगे वहाँ पर आपका नाम, पद का नाम पूर्ण रूप से ना होकर उसके पहले सहायक लगाया जाएगा। यानी जैसे सचिव होने के पहले युक्त सचिव होते हैं, यानी आप उनके अंडर में काम करेंगे। एक तरफ से कहने का मतलब यह है संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 60% से कम सर्वेक्षण अंक प्राप्त करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। संविदा कर्मी के कार्यों को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं जो आपके सर्वेक्षण मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिस पर संविदा भर्ती के प्रस्ताव पर जो सर्वेक्षण बिंदु दिए गए, इन सभी बिंदुओं पर आपको खरा उतरना होगा, तभी आप संविदा भर्ती के जो 5 साल हैं आप उसको पूर्ण रूप से पार कर पाएंगे और आप रेगुलर भर्ती में शामिल हो पाएंगे और आप सरकार के जो अन्य भत्ते हैं, जो अन्य सुविधाओं का लाभ तभी ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रभाव माने इसमें, क्योंकि यह इसका तो विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, इसलिए इस भर्ती पर प्रभाव पड़ना अभी तक कोई प्रभाव पड़ना असंभव है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो पहले ही जारी हो चुका और जो संविदा प्रस्ताव आया है 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आया, यानी अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसलिए इस भर्ती के प्रस्ताव पर, संविदा भर्ती के प्रस्ताव पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत सी सीटें खाली चली जाएंगी, क्योंकि बीएड तो अभ्यर्थी कर लेते हैं, प्रशिक्षण ले लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तो उनका ढुलमुल रवैया ही संविदा भर्ती के प्रस्ताव को लाने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी क्या 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी या संविदा भर्ती के प्रस्ताव का नियम लागू होगा या नहीं। खैर अभी तो शासनादेश आ जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पहुँचती रहे।